Good morning, students. Today's topic is equations of uniformly accelerated motion. जो हमने लास्ट टाइम में ग्राफिकली किया था, आज हम equations of uniformly accelerated motion क्या होती है, जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है, उसकी जो equations होती हैं, 3 equations होती हैं, उसको आज हम बाय कैलकुलस मेथड जो है करेंगे. कैलकुलस क्या होता है, जिसमें डिफरेंशिएशन की फॉर्म में वो स्टार्टिंग की जाती है और बाद में इंटीग्रेशन की जाती है. तो आइए वो तीनों इक्वेशंस, एक वेलोसिटी टाइम रिलेशन, दूसरा पोजीशन टाइम जिसको डिस्टेंस टाइम रिलेशन भी बोलते हैं, और तीसरा पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन फाइंड करते हैं, उसकी डेरिवेशन करते हैं आज हम. तो जी आज का आपको पता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैलकुलस मेथड है. तो ग्राफिकल मेथड तो आपने ऑलरेडी भी कई क्लासों में किया होगा, लेकिन आज आपको कैलकुलस मेथड से करवा रहे हैं. तो आइए हम पहली इक्वेशन जो डेरिवेशन करनी है, v = u प्लस at. बेटा u फॉर इनिशियल वेलोसिटी, v फॉर फाइनल वेलोसिटी, a फॉर एक्सेलरेशन जो कि कांस्टेंट होती है, तभी तो उसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बोला है, जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है. तो ये पहली इक्वेशन है जिसका रिलेशन का नाम, इसको रिलेशन भी बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि जहां बात वेलोसिटी और टाइम की हो रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, इसमें वेलोसिटी और हाइफन डाल के हम ऐसे बोल सकते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन. तो बेटा ये जो रिलेशन है, ये हम इसको कैलकुलस मेथड से प्रूव करने वाले हैं. v फॉर फाइनल वेलोसिटी, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी, a फॉर एक्सेलरेशन जो कि कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली है, और t फॉर टाइम. तो इसमें द इंस्टेंटेनियस लिखना पड़ेगा. इंस्टेंटेनियस होता है जिसको डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन के मुताबिक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जिसको बोलते हैं. द इंस्टेंटेनियस बेटा ऐसे हम शॉर्टकट भी लिख सकते हैं, पूरा लिखना तो पूरा भी लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, ये अभी मैं आपको बताता हूं. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिखना पड़ेगी, क्योंकि वेलोसिटी टाइम रिलेशन तभी बनेगा जब हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, क्योंकि एक्सेलरेशन के अंदर ही वेलोसिटी और टाइम की चेंज आएगी, वेलोसिटी टाइम रिलेशन बनेगा. जैसे कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन = dv/dt. ये यहीं से हमें जो आइडिया आना चाहिए, जैसे कि मैं पहले गलत बोल रहा था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिख रहा था, वेलोसिटी में पोजीशन का, डिस्टेंस का रोल प्ले आता है, लेकिन इसमें तो डिस्टेंस है नहीं. तो इसलिए जहां वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. तो बेटा इसको आपने जहां पे चेंज ऑफ वेलोसिटी दिखाएंगे राइट साइड में या वो लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, वो तो अपनी मर्जी है, वो आप कहीं भी दिखा सकते हैं. और बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको हम आगे इसकी कैलकुलेशन करते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई. देखो अब dv के नीचे जहां तो कुछ भी नहीं है, 1 है, क्योंकि a जो है वो डिनोमिनेटर में काउंट होगा dv, और a का मल्टीप्लिकेशन dt से. जहां चेंज इन टाइम है, जहां चेंज इन वेलोसिटी है, क्योंकि एक साइड वेलोसिटी है, एक साइड टाइम है, तभी तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन इसको बोलते हैं. तो इसको इंटीग्रेट करना है विद इन द प्रॉपर लिमिट्स जो हम चाहते हैं. जैसे वेलोसिटी की चेंज कैसे चाहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u चाहते हैं और फाइनल वेलोसिटी v चाहते हैं, वो इंटीग्रेशन जो है इंटीग्रेटिंग. बेटा इसको हम जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग वी गेट. तो वो तो लिमिट तो आपको लगाना पड़ेगी कि हम चेंज कैसी चाहते हैं. देखो ये है इंटीग्रेशन का साइन, ये चेंज इन वेलोसिटी है dv, dv मतलब चेंज इन वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी शुरू में जो है वो टेल में लिखी जाती है, और फाइनल वेलोसिटी ऊपर लिखी जाती है. जी वेलोसिटी की चेंज हम कैसे चाहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u होनी चाहिए स्टार्टिंग वाली, और अपर जो है वो v होनी चाहिए. तो ये है कि लेफ्ट साइड के ऊपर इंटीग्रेशन लग गया, और राइट साइड जो है ये इंटीग्रेशन ऐसे आएगा. हम टाइम को t1 से t2 भी लिख सकते हैं, लेकिन इजी लगेगा अगर हम 0 to t लिखें, ताकि टाइम की काउंटिंग t तक ही हो. और ये a है और dt. बेटा हियर द टाइम की चेंज है, a तो कांस्टेंट है एक्सेलरेशन, इसको इंटीग्रेशन से बाहर रख लेंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाता है.
ये आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तो ये जो है सिर्फ v आएगा बीच में, क्योंकि d और इंटीग्रेशन का साइन कैंसिल हो गए। लेकिन ये जो लिमिट है इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, ये एक नॉर्मल ब्रैकेट लगा के उसको शो करना है, इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी। अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू बाद में किया जाएगा। आगे हम इसके लिए क्या करते हैं, एक्सेलरेशन को बाहर रखना पड़ेगा, जिसको क्योंकि वो कांस्टेंट है, और 0 टू t जो है ये टाइम का हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, और डिफरेंशिएशन d और इंटीग्रेशन का साइन कैंसिल हो जाएंगे, जहां भी t रह जाएगा। d जब चला जाएगा ना, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैसे कैंसिल होते हैं, जैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट होते हैं। तो ये जो इसमें ये लिखेंगे हम लेफ्ट साइड में अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू v माइनस u। तो इसी v की जगह आपने एक बार v ही लिखना है अपर वैल्यू, और दूसरी बार u लिखना है। जैसे कि मैं इसको अगर 2 बार लिख दूं तो बीच में माइनस लगाना पड़ेगा। 2 बार क्यों लिखा, एक बार ऊपर वाली वैल्यू डालने के लिए वो तो डाल दी, तो इसकी जगह इसको मिटा के लिखना पड़ेगा। ये समझाने के चक्कर में कर रहा हूं, v माइनस u आएगा। अब इसके बाद बेटा जो राइट हैंड साइड है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो आपको पता ही है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे, जैसे जहां हो गए थे ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का साइन आपस में कैंसिल हो गए और t बच गया, और t बचने के बाद जो है वो t लिखना पड़ता है, और आम ब्रैकेट लगा के जो लिमिट है 0 टू t वो ब्रैकेट के ऊपर लगाना पड़ती है। अब दोबारा जहां पे क्या आएगा, t की जगह t आएगा -0, तो t -0 बेटा t ही होता है, ये सभी लोग जानते हैं, b -u a और ब्रैकेट के अंदर t -0, मतलब t की जगह अपर वैल्यू माइनस बीच में लगाना पड़ता है, लोअर वैल्यू 0 को तो कोई लिखता है नहीं, वैसे लिख दिया मैंने। a को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो at आएगा, b -u = at। तो ये u माइनस का है, ये दूसरी साइड जाके प्लस का बन जाएगा, b = u + at। ये बन गई पहली इक्वेशन, इसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ये कौन सा है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 ड्राइव कर दिया। ये आगे बेटा वेलोसिटी टाइम रिलेशन इतनी स्पेस के अंदर, क्योंकि हमने तीनों इक्वेशनें सॉल्व करनी है, एक जहां करेंगे फिर लास्ट में यहां करेंगे, तो इसके लिए ये हम जो है चलो ये हमने ऐसे लिख दिया, कोई बात नहीं, ऐसे कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट जो है वो दूसरी इक्वेशन करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हम ऐसे करके लाते हैं। तो दूसरी इक्वेशन जो है वो क्या है, ये है s = ut + ½ at²। बेटा ये जो होती है इसको पोजीशन टाइम या डिस्टेंस, क्योंकि पोजीशन से ही डिस्टेंस बनता है, इसलिए इसको पोजीशन टाइम रिलेशन बोल सकते हैं। तो ये जो बोलने में तो ऐसी कोई बात नहीं, आप सभी को पता होना चाहिए, पोजीशन टाइम रिलेशन। ये मैंने लिख दिया जहां पे कंजेस्टेड करके। अब इसकी मैं डेरिवेशन करूंगा, ये हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेशन। जैसे जहां से स्टार्ट की, तो जहां भी हम इसकी जो डेरिवेशन है वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन नहीं लिखेंगे, जहां पे क्या लिखेंगे, क्योंकि जहां डिस्टेंस का रोल प्ले है और वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है और टाइम भी है, जिसको कि पोजीशन टाइम या डिस्टेंस टाइम रिलेशन बोलते हैं, इसलिए जहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखना पड़ेगी। The instantaneous velocity is given by the instantaneous, हम INST शॉर्टकट लिख देते हैं, instantaneous velocity VELOCITY, velocity is given by। बड़ा सिंपल है आज का कैलकुलेशन मेथड, बड़े ध्यान से देखिए। अब जो वेलोसिटी है इसको हम v लिख सकते हैं, और dx/dt, बेटा जो पोजीशन है ना उसको x बोलते हैं, ये कैलकुलेशन मेथड होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx/dt, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन, या पोजीशन की चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तभी हमें डिस्टेंस का रोल प्ले आ जाएगा, वो ऐसी कोई बात नहीं है। और जो जहां भी हम बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे पहले किया था, ये एक्सेलरेशन वाला डेफिनेशन लिखा था वेलोसिटी टाइम में, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, जिसमें हम टाइम जो है वो दूसरी साइड चला जाएगा और डिस्टेंस जो है वो इधर। ये नीचे डिनोमिनेटर में 1 कंसीडर करके dx को 1 से करेंगे अगर, तो वो dx ही रहेगा। ये तो आपको पता है, dx मतलब चेंज इन पोजीशन, जिससे डिस्टेंस बनेगा, और dt की मल्टीप्लिकेशन v से होगी, v dt। बेटा एक तो आपको v की वैल्यू डालना पड़ेगी, क्योंकि चेंज इन टाइम है, तो v की अगर वैल्यू डालेंगे तो उसमें टाइम का रोल प्ले आ जाएगा, putting the value of v from equation 1, put the value of v from equation 1 लिख सकते हैं, put the value of
v फ्रॉम 1, वो पता है सबको कि फ्रॉम रिलेशन 1 इक्वेशन 1, तो इसके अंदर वैल्यू डालेंगे तो ये बेटा आ जाएगा dx इज इक्वल टू u प्लस ए टी, और ये ब्रैकेट लगाना पड़ेगी क्योंकि dt जो है वो v की जगह जब हम u प्लस ए टी डाल देते हैं इसकी वैल्यू, तो dt मतलब चेंज इन टाइम, जो राइट साइड है वहां पे हमने चेंज इन टाइम दिखानी है, और जहां चेंज इन पोजीशन, अब चेंज इन पोजीशन आप लोअर लिमिट क्या रखते हैं, अपर लिमिट कैसे रखते हैं, वो अकॉर्डिंग टू टाइम चलेंगे। जैसे कि हम इसको इंटीग्रेटिंग लिख देते हैं और बाकी जहां पे कर देते हैं इंटीग्रेटिंग, मतलब अगर हमने डिफरेंशिएशन की फॉर्म में स्टार्ट किया है तो इंटीग्रेशन जो है वो उसको खत्म कर सकते हैं, बिकॉज इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इससे पूरा पता लगाया जाता है। देखो लेफ्ट साइड dx है, चेंज इन x, तो वो x की चेंज हम क्या चाहते हैं, x 0 टाइम पे, और x ऐसे ही जनरल में लिख देते हैं टाइम t, तो x माइनस एक्स नॉट जो आ जाएगा आपको अभी dx का रोल प्ले, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, x1 x2 भी लिख सकते हैं, वो अपनी मर्जी है। तो ये आपका पोजीशन का चेंज डिस्टेंस जो है, जो s आप चाहते हैं वो आ जाएगा, ठीक है। अब जो जहां पे है ये दो टर्म्स हैं, ये दो टर्म्स हैं, एक u है एक at है। बेटा u को भी इंटीग्रेशन से बाहर लिख, दो इंटीग्रेशन बना सकते हैं इसके हम, तो ये ब्रैकेट लगी है तो u को अगर आगे वाले स्टेप में भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, तो लेकिन u को बाहर ही रखिए, इंटीग्रेशन का जो साइन आएगा दो आएंगे, एक से भी काम चल जाता है, लेकिन टर्म्स दो हैं तो दो इंटीग्रेशन के साइन लगा देंगे और उनके साथ dt भी लिखना पड़ेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है ना, ब्रैकेट ओपन करके हम लगा रहे हैं। तो पहले u है, u को मैंने इंटीग्रेशन से पहले लिख दिया और dt लिख दिया, और टाइम की चेंज जैसे पोजीशन की चेंज एट टाइम 0 लिख रहे ना, और एट टाइम t लिखने की जरूरत नहीं होती है, वो फाइनल पोजीशन है, तो 0 to t लिखते हैं। ये पहली टर्म आ गई ut, लेकिन हमने u को इंटीग्रेशन से बाहर रखा। इसी तरह से at जो है आगे प्लस लिख के a को भी इंटीग्रेशन से बाहर रखिए, लेकिन t को बीच में रखना, क्योंकि t का ही तो सारा चक्कर है। dt चेंज इन टाइम, देखो dt जो है ब्रैकेट है तो इसके साथ भी बनता है उसका, इसके साथ भी, इंटीग्रेशन इसके साथ भी लगा दी, इसके दो बना दिए हमने ताकि हमारा जल्दी से काम खत्म हो जाए। और 0 to t, अब आपको इंटीग्रेशन तो करना आती होगी मेरे ख्याल से। अब जो जैसे कि हम आपको एक फार्मूला दिखाते थे ना, x की पावर है, तो बेटा इसकी इंटीग्रेशन जब करनी होती है तो पावर में एक प्लस करना है और उसी पावर से, ये इंटीग्रेशन का फार्मूला है जो जहां पे यूज हो जाएगा। जो t की पावर 1 है इसकी ही आपको थोड़ी समझाने की बात है, बाकी तो इजी है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जब पास पास में आ जाते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, ना डी रहेगा ना ये इंटीग्रेशन का खड़ा सांप रहेगा इंटीग्रेशन, तो क्या रहेगा, जे निशान तो लगाना पड़ेंगे, और जहां डी और जे जब चलेंगे तो एक्स रह गया, ये बात अपने ध्यान से सोचनी है, और ये एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगी। तो इसमें लोअर पोजीशन जो है एक्स नॉट और अपर पोजीशन है, और अब जहां बीच में x की जगह आएगा x, ये वाला x माइनस एक्स नॉट, x की जगह वही होता है, बीच में माइनस लगाना पड़ता है। इसी तरह से इस टर्म के अंदर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का साइन कैंसिल हो जाएंगे, बीच में t रह जाएगा और u बाहर है तो बीच में t रह जाएगा, तो एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगी जैसे जहां लगाई है, उस ब्रैकेट में लोअर लिमिट की वैल्यू ऐसे 0 है और ऊपर t है, तो t माइनस 0 t ही रहेगा ut, जो कि ये पहली टर्म बन रही है, आपको पता चल रहा है। तो इसके साथ ही ये a आएगा, और ये t की पावर 1, जहां कोई पावर नहीं है वो 1 कंसीडर की जाती है, 1 प्लस 1 हम सीधा डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हैं अगर आप चाहते हैं, तो मैं इसको ऐसे करके 2 डिवाइड बाय 2, सबको पता है 1 प्लस 1 क्या होता है, क्योंकि n के अंदर प्लस 1 करना होता है तो उसी से डिवाइड करना है। तो ये इतनी सी सिंपल बात के लिए हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, और लिमिट वही रहेगी 0 to t, ये बात आपने ध्यान में रखी है। अब इसमें अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू करेंगे जहां भी सभी जगह पे, इसलिए मैंने ये जो है बड़े अच्छे तरीके से आपको बता रहा हूं। ये बीच में x है, तो x को मैंने 2 बार क्यों लिखा है, 2 बार, क्योंकि एक बार अपर वैल्यू डालनी है, x की जगह x ही डालेंगे तो आपको x ही दिखेगा, फिर x की जगह x नॉट डालेंगे तो वो x नॉट ही दिखेगा आपको, x क्यों दिखेगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये बेटा बन जाएगा डिस्टेंस s, ये तो किसी भी टाइम हम लिख सकते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, आपको बोला था ना मैंने डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखते हैं, और ये अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तो बेटा ये जो ब्रैकेट ऐसे ही अगर रखेंगे
और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए t माइनस 0, अब 0 तो मैं लिखना नहीं था, चलो मैंने लिख दिया। अब ये जो 2 है इसको मैं बाहर ऐसे 1/2 लिख सकता हूं, बीच में रह गया t स्क्वायर, और t स्क्वायर को भी मैं 2 बार लिख रहा हूं, क्यों, समझाने के चक्कर में। अब t स्क्वायर की जगह जब t आएगा तो वो आपको t स्क्वायर ही दिखेगा, जब t की जगह 0 आएगा वो 0 का स्क्वायर जो होता है वो 0 ही होता है, वो तो हम आगे स्टेप में लिखेंगे नहीं, और जे भी 0 नहीं लिखेंगे। तो इसकी जगह हम जो है पुट ये जो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन है इसकी जगह हम s डाल देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, s इज इक्वल टू लेफ्ट साइड पूरा s बन गया डिस्प्लेसमेंट, और ये s इज इक्वल टू ut, 0 को लिखने की जरूरत नहीं, ut प्लस 1/2 a और t। ये बेटा आपने ये वेल नोन फिगर है आपके लिए, ये इक्वेशन जो है नंबर 2 है, इसको डिस्टेंस टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन बोलते हैं। ये मैंने दूसरा भी रिलेशन आपके लिए ड्राइव कर दिया है। कई बार क्या होता है, फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू आगे ले जाते हैं लोग इनिशियल पोजीशन प्लस ut प्लस 1/2 at स्क्वायर दिखता है, तो आप सोचते हैं पता नहीं क्या बात आ गई है, लेकिन वही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सिंपल बात है, बड़ा सिंपल है। अगर आपको इंटीग्रेशन आती है, डिफरेंशिएशन आती है, तो आपकी सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन जो बोलते हैं, जिसको स्पेशली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए भी बोला जाता है, क्योंकि उनमें एक्सेलरेशन सभी जगह है, तीनों रिलेशन के अंदर, इसके अंदर भी a है, इसके अंदर भी a है, और तीसरे रिलेशन के अंदर भी आपको मैं बताता हूं a है, वो क्या होता है 2as, देखो इसमें भी है a, और डिस्टेंस का रोल प्ले होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इसमें ये बताने की जरूरत नहीं कि a क्या है, सबको पता है, एक्सेलरेशन, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी। तो इसको भी बाय कैलकुलस मेथड जो है हम ड्राइव करने जा रहे हैं, और इसका नाम है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। बेटा जी पोजीशन वेलोसिटी कोई भी हमारे पास कैलकुलस मेथड नहीं होता है, इसलिए ये जो 2 फार्मूले मैंने लिखे हैं, पहले इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिखा था, फिर मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखा था, ये दोनों लिखना पड़ेंगे ताकि आपका पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन बन जाए। जहां पे वेलोसिटी टाइम का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन बताया, जहां डिस्टेंस टाइम का जो रिलेशन है, ये डिस्टेंस टाइम भी तो बोल सकते हैं ना, पोजीशन को डिस्टेंस बोल सकते हैं, वेलोसिटी बताया, ये तो उनके साथ मिल रहा था ना। लेकिन जहां पोजीशन वेलोसिटी का कोई रिलेशन नहीं है, वो कैसे आपने डिराइव करना है, कैसे उसको सिचुएशन में लाना है, तो आइए हमें दोनों रिलेशन लिखना पड़ेंगे, एक वेलोसिटी टाइम का जो कि एक्सेलरेशन बताएगा, दूसरा डिस्टेंस टाइम का जो कि वेलोसिटी बताएगा। दो ही तो रिलेशन है जो फार्मूले मेन होते हैं कैलकुलस के। द इंस्टेंटेनियस, बेटा शॉर्टकट में लिखेंगे INST, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज वी, पहले इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिखेंगे a इज इक्वल टू dv/dt, ठीक है। तो v तो सबको पता है वेलोसिटी होती है, और वो भी कोई भी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, एंड द इंस्टेंटेनियस, दूसरा रिलेशन भी लिखना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज गिवन बाय, बेटा वेलोसिटी भी लिखेंगे तो तभी तो हमारा वेलोसिटी और पोजीशन का रिलेशन सेटअप होगा। देखो वेलोसिटी जो है वो कैसे बताई जाती है, dx/dt, चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये बहुत बार मैंने आपको समझा चुका हूं। अब इसको क्वेश्चन नंबर 2 बोलेंगे। अब बेटा वेलोसिटी और पोजीशन, वेलोसिटी इस इक्वेशन के अंदर है, पोजीशन इस इक्वेशन के अंदर है, क्योंकि पोजीशन को x बोलते हैं, वेलोसिटी को v बोलते हैं, आपकी मैंने हेल्प के लिए मैंने बोल दिया। तो इनको मिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं दो इक्वेशन को, उनका एक रिलेशन सेटअप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जो चीजें कॉमन होगी, जैसे जे भी टाइम से डिवाइड हो रहा है, जे भी टाइम, तो dt/dt कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें टाइम तो चाहिए नहीं। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 करो या 2/1 करो, दैट डज नॉट मैटर। तो आइए हम करते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। बेटा ये सिंपल सा काम है, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड किया जाता है, राइट को राइट, ये कोई इतनी मुश्किल बात तो है नहीं है। बेटा लेफ्ट में a है और लेफ्ट में जहां v है, और राइट में इसको हम जो है थोड़ा अवलीक करके ऐसे लिख देते हैं dv/dt, ये जो है, और जो dx/dt है, तो ये ऐसे। बेटा जो dt कट जाएगा, कोई इसको ऐसे करने की, डिनोमिनेटर एक जैसे हो तो वो कट जाते हैं, तो जहां रह गया dv/dx और जहां a/v, तो ये बात जो है कोई मुश्किल नहीं है जहां पे, तो हम इसको जहां पे लिख के a/v
इज इक्वल टू dv अपॉन dx। बेटा जहां dx बचा ना और dt से dt कट गया, टाइम का रोल प्ले खत्म हो गया। ये डिवाइडिंग करने से हमें बेनिफिट मिला है। अब हम इसको y क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। dx को बेटा हम जहां ले जाएंगे और v को हम उधर ले जाएंगे। तो एक साइड में वेलोसिटी का चेंज आएगा, एक साइड में पोजीशन का चेंज आएगा। आगे ना वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, वेलोसिटी पोजीशन, पोजीशन वेलोसिटी, पोजीशन वेलोसिटी या वेलोसिटी पोजीशन एक ही बात है। जहां वेलोसिटी का चेंज आ रहा है, जहां पोजीशन का चेंज आ रहा है, मतलब पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन बन रहा है जिसमें टाइम का रोल प्ले नहीं होता है, तभी तो ये फायदा हुआ। अब इसको हम बाई क्रॉस में आपको हर एक स्टेप समझाना चाहता हूं। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका वैल्यू इस साइड लाएगा तो वो डिस्टेंस बनेगा, क्योंकि पोजीशन का चेंज है a dx। बेटा a कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन तो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा v का dv से। बेटा d और v लगनी है, लेकिन जहां चेंज इन वेलोसिटी देखी जाएगी, इसलिए वेलोसिटी का फार्मूला भरने की कोई जरूरत नहीं जहां, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी है। जैसे वेलोसिटी का हमने पहली बार फार्मूला भरा था ना, वो क्योंकि वहां टाइम की चेंज थी, जहां पे कोई टाइम की चेंज नहीं, जहां वेलोसिटी की ही चेंज है, इसलिए वेलोसिटी का 1 पावर जो है वो 2 बन जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं आपका। और वेलोसिटी में चेंज कैसे चाहते हैं आप, वो आपको लिमिट के साथ लगाना है। और डिस्टेंस में क्या चाहते हैं, वो भी x माइनस एक्स नॉट जैसे पहले किया था वैसे करेंगे, और ये आपका आंसर आ जाएगा। ये बात है इसमें सारी इंटीग्रेटिंग विकेट। बेटा ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहां पे पोजीशन की चेंज हमने चाहिए, और पोजीशन की चेंज कैसे चाहिए, इस a को बाहर रखिए क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये ना इंटीग्रेट होता है ना डिफरेंशिएट। जो चीज कांस्टेंट है वो कैसे चेंज होगी, कांस्टेंट का मतलब फिक्स है, वो हमें लिखने की भी इसमें परेशानी आ रही है dx। और हम चाहते कि हैं ओरिजिनल पोजीशन हमारी x नॉट हो ओरिजिन जब टाइम 0 हो, और फाइनल हमारा x। ये हमारा अपना डिस्क्रिप्शन होता है, x1 x2 भी लिख सकते हैं, उसको आपको डिस्टेंस बोलना पड़ेगा। और जो राइट साइड है, तो जहां आपको dv देख के पता चलेगा चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी की चेंज हम इनिशियल वेलोसिटी u चाहते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v चाहते हैं। तो इनिशियल का मतलब जो इंटीग्रेशन का जो साइन है, इसमें इसको ऐसे करके पूरा सांप की तरह बनता है जिसने, और जो टेल के ऊपर u लिखें, आप स्टार्टिंग आपकी u होगी और एंड आपका v होगा, और बीच में भी v आएगा, चेंज इन v। वेलोसिटी की चेंज कैसे चाहते हैं वो हमने अपना मकसद जो पर्पस अपना रख दिए जहां पे। बेटा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे, और जो a है वो बाहर ही रहेगा, ऐसे बाहर का मतलब वो ब्रैकेट के बाहर लिखेगा इंटीग्रेशन से पहले। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल, और क्या रह गया x। d डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का साइन कैंसिल, लेकिन ये जो लिमिट है ये तो शो करना पड़ेगी आपको, x नॉट से x तक, और अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू x माइनस एक्स नॉट जैसे कि पहले लिखा था, इसकी जगह हम s लिख देंगे। और ये बात लेफ्ट साइड में कंप्लीट होगी। b की पावर 1 है, और एक पावर 1 मतलब 1 के अंदर 1 ऐड करना होता है, मतलब n हो तो 1 ऐड करना है, तो 1 हो तो 1 प्लस 1 सबको पता है 2 होता है, तो b स्क्वायर बाई 2। जितनी पावर ऊपर आए उसी से डिवाइड करना होता है, और लिमिट का रोल प्ले जो है जी आ जाएगा। अब ये मत बोलना कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल हो गए, नहीं। जहां वेलोसिटी को चेंज करने के लिए b की पावर 1 है तो उसमें 1 ऐड करना होता है, एक पावर बढ़ानी होती है, सीधी बात है। अगर 2 हो तो 3 करना पड़ता है, 3 हो तो 4 करना पड़ता है, कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं हम, तो 2 डिवाइड बाई 2। अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू b स्क्वायर। अब ये जो 2 है ना, इसको बाहर लिख सकते हैं हम, जहाँ 2 को ऐसे नीचे लिख देंगे, और जहां बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ी सी स्पेस की हमें जहां जरूरत पड़ेगी तो हमारा ये हो जाएगा। तो बेटा ये a है, और जहां पे x की जगह x ही लिखेंगे, अपर वैल्यू माइनस लोअर, और इसकी जगह नेक्स्ट स्टेप में s आने वाला है डिस्टेंस। और ये जो है ये 1/2 हम बाहर लिख लेते हैं, और जो v स्क्वायर बीच में बच गया उसकी जगह v लिखेंगे तो वो आपको v स्क्वायर ही दिखेगा। जब u लिखेंगे माइनस लोअर वैल्यू, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तो वो आपको u दिखेगा, u स्क्वायर। बेटा ये जो 2 है ये इस साइड में आके डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करके 2as बन जाएगा। तो व्हाट आपने लिखना है, जो x माइनस एक्स नॉट है इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस लोअर पोजीशन। तो बेटा ये as और जो 2 है ये आप v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर के 1/2 है ना, जो
तो ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दोबारा लास्ट में CM लिख देते हैं, तो 2AS इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। तो बेटा ये लास्ट में हमें कॉर्नर में आके इसको फिट करना पड़ा, तो ये थर्ड इक्वेशन बन गई पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ये पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन है, क्योंकि इसके अंदर डिस्टेंस टाइम रिलेशन भी बोल सकते हैं, जहां पे पोजीशन और वेलोसिटी का चक्कर चला के हमने जो है इसको ड्राइव किया। ये थी आज की इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड क्या होता है, जिसमें हमने डिफरेंशिएशन की फॉर्म में, एक बार मैं थोड़ा सा स्लाइटली आपको बता देता हूं, ये तीन इक्वेशंस हैं, ये पहले से आपको पता है, एक है b इक्वल टू u प्लस at, दूसरी है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरी है 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। वेल नोन है, ये आपने 9th क्लास में भी की होंगी। तो ये जो वेलोसिटी टाइम इसको रिलेशन बोलते हैं, इसका मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ टाइम, वो एक्सेलरेशन बनता है। तो इसलिए हम सबसे पहले स्टार्टिंग लिखी, द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज गिवन बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करके mult मैंने शॉर्टकट लिखा है। तो dv का मल्टीप्लिकेशन, नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 तो लिखना पड़ता है, dv इंटू 1 तो dv आएगा, और a इंटू dt a dt। बेटा dt जो है इट इज द इंफॉर्मेशन फॉर चेंज इन टाइम, और dv इज द इंफॉर्मेशन फॉर चेंज इन वेलोसिटी। इंटीग्रेट किया, लेफ्ट साइड हम वेलोसिटी की चेंज चाहते हैं और अपना डेस्टिनेशन रखा, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। लोअर लिमिट जो ऐसे है ना इंटीग्रेशन का साइन, तो लोअर में u इनिशियल वेलोसिटी और अपर में v, तो dv, और आगे जो a है इसको बाहर लिखना पड़ेगा, और d और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो जाते हैं। जैसे ये पहले कर दिया तो ये अगले स्टेप में किया, तो ये बेटा आ गया, तो जहां तो t रहेगा बीच में, और 0 टू t लिमिट शो करनी, जहां b रहेगा तो अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू करते हैं, तो ये इक्वेशन बन गई। इसी तरह से सेकंड में भी हमने पोजीशन टाइम रिलेशन बोलते हैं, पोजीशन का टाइम के हिसाब से जो चेंज है, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो वेलोसिटी बनेगा बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करके। लेकिन जहां हमें पहली इक्वेशन को लिखना पड़ा v की जगह, क्योंकि v की जो वैल्यू होती है u प्लस at, टाइम का रोल प्ले है, तो टाइम की चेंज में टाइम को बुलाया नहीं जाएगा, तो बात क्या है, टाइम तो चेंज करना है। u प्लस at, तो हमारी दो इक्वेशन बन गई है u और at वाली, a और u बाहर रखेंगे, तो पहले u के साथ कुछ नहीं, तो वो dt जो है वो इंटीग्रेशन से कैंसिल हो गया। लेकिन जहां दूसरे स्टेप में t था, तो a तो इंटीग्रेशन से पहले t की पावर 2/2 करके, ये मैंने आपको बता दिया। और जहां भी आपको सिंपल पता चला है, ये दोनों इक्वेशनें लिखनी पड़ी हैं, एक वेलोसिटी टाइम की और एक पोजीशन टाइम की, डिवाइड किया, उसका मतलब दोनों मिक्स करेंगे और टाइम का रोल प्ले खत्म हो जाएगा, और वेलोसिटी पोजीशन का हमारे पास रिलेशन आ जाएगा बाय क्रॉस करके। और वेलोसिटी की वैल्यू इस बार नहीं डाली, क्योंकि वेलोसिटी ही हमें चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी, तो करके आपको ये रिलेशन आ गया जी। आज का इतना ही था, बड़ा सिंपल है और वेरी इंपॉर्टेंट है जी। ओके, हैव अ नाइस डे बेटा। ओके।